ले ऑफ। आजकल इस एक शब्द ने लोगों की फाड़ के रखी हुई है। लेजिट लोग डर रहे हैं कि कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं उनका बॉस उनको बुलाएगा और बोलेगा कि भाई कल से जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। वेल, अगर तुम भी उन्हीं में से एक ऐसे एम्प्लॉई हो जिसको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि यार अगर मेरी जॉब चलेगी तो मैं क्या करूंगा, काश मेरे पास एक साइड बिजनेस होता, काश मेरे पास एक होम सेटअप होता जिसके थ्रू मैं अपने एक्सपेंसेस का और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर पाता, तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी क्रिएटर ने, किसी भी बिजनेस कोच ने तुम्हें इस मॉडल के बारे में बताया ही नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो फ्यूचर प्रूफ है, एआई प्रूफ है, इसमें कभी ले ऑफ आ ही नहीं सकता, इसकी डिमांड हमेशा चलती रहेगी। एंड द बेस्ट पार्ट, तुम्हें इसमें स्टार्ट करने के लिए 0 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी है। दैट मीन्स तुम्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, एंड बाय दैट you will be able to execute this business idea in such a manner कि तुम 1 लाख, 2 लाख, इवन 5 लाख रुपए पर मंथ तक इस बिजनेस से बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इस बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने जब करी थी, आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट और मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। इनफैक्ट मेरे पास पॉकेट मनी भी नहीं थी। तो मैंने एज अ फ्रीलांसिंग इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया एंड टुडे आई रन अ फुल प्रूफ बिजनेस आउट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। सो एग्जैक्टली मैं कौन से बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस मॉडल। अब ये होता क्या है, इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, एंड तुम एज अ बिगिनर 2025 के अंदर और उसके बाद इस बिजनेस के थ्रू किस तरीके से एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, एक डिसेंट इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड मेक श्योर करना कि अगर तुम्हें ये पूरी वीडियो वैल्यूएबल लगे, तुम्हें इम्प्लीमेंटेबल लगे, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, आज हम जो बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस। ठीक है, मैं तुम्हें इस बिजनेस के इन एंड आउट्स बताऊंगा क्योंकि मैं इस बिजनेस को 2 साल 3 साल हो गए लगभग जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। बेसिकली आई स्टार्टेड इट एक्सीडेंटली बट it turned out to be a very good side hustle for me, which is having a potential right now to become a full-fledged business right now. ठीक है, सो मैं तुम्हें उसका एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा। एंड ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि ये हमेशा चलेगा। ठीक है, दिस बिजनेस इज एन एवरग्रीन बिजनेस। द रीजन इज वेरी सिंपल, इज बिकॉज देखो न्यू स्टार्टअप्स आते रहेंगे और न्यू स्टार्टअप्स को अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छे एम्प्लॉयज हायर करते रहने होंगे टू सस्टेन इन मार्केट, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एग्जैक्ट रोड मैप कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। एंड जीरो से, अगर आप आज कुछ भी नहीं जानते हो इस बिजनेस के बारे में, नो वरीज, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी तुम 0 से 5 लाख रुपए महीने तक का एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो बी रेडी विद योर डायरी एंड पेन एंड स्टार्ट करते हैं। ट्राई करना कि हर एक नोट्स तुम लो, क्योंकि इस पूरी वेबिनार के अंदर मैं तुम्हें एक एक पॉइंट खोल के बताऊंगा। मैंने बहुत क्रिस्प वे में ये समरी बनाई है या ये प्रेजेंटेशन तुम कह लो बनाई है, बट मैं तुम्हें एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें इसका पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट एंड टेक एज मेनी नोट्स एज पॉसिबल। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो यस, आई होप तुम्हें मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आई विल कीप दिस रिकॉर्डिंग एज शॉर्ट एज पॉसिबल सो दैट तुम्हें कम समय में समझ में आ पाए इस बिजनेस मॉडल को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? ओके, सो यस, दिस इज एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस आइडिया 2025 का वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से, पोटेंशियल बेस्ड बिजनेस मॉडल। एंड इसके बारे में भी कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेजिट मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम पूरे यूट्यूब को छान मारो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं
कि पूरे YouTube के अंदर तुम्हें इस बिजनेस मॉडल का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। और इस बिजनेस मॉडल से मैं ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुका हूं ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, एंड मैं अभी भी इसको एग्जीक्यूट करता रहता हूं, और अब मेरा प्लान है कि मैं इसको एक फुल फ्लेज बिजनेस में भी बनाऊंगा। राइट? सो हाउ यू कैन स्टार्ट अप दिस बिजनेस? ठीक है, अब मान के चलते सबसे पहले कि इस बिजनेस को कर कौन सकता है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो भी तुम इस बिजनेस को कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस बिजनेस। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड इफ यू थिंक कि आपको अपनी 9 to 5 के अलावा कुछ ऐसा करना है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे इनकम दे सके, प्लस एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आप अपनी 9 to 5 को रिप्लेस कर पाओ एंड आप अपने खुद के लिए कुछ कर पाओ, घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम बिजनेस क्रिएट कर पाओ, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट स्टार्टेड विद। ठीक है, HR कंसल्टेंसी बिजनेस आइडिया, हाउ टू मेक ₹5 लाख अ मंथ यूजिंग दिस बिजनेस आइडिया। मैं तुम्हें क्लियर कट रोड मैप बताने वाला हूं। ओके, सो अब बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की। देखो, इस बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इस बिजनेस के एक बेनिफिट नहीं है, इस बिजनेस के अनेक बेनिफिट्स हैं, अनेक विशेषताएं हैं, या तुम कह लो अच्छाइयां हैं। एंड जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा है ना, उस उन सब के ऊपर एक और इकलौता ऐसा बेनिफिट है ना जिसको तो एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब एआई क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता उसके बारे में बात करते हैं। सी, कोई भी कंपनी जब खुलती है तो उसको चलाने वाले लोग तो लोग ही होते हैं ना, मतलब दे आर एक्चुअल ह्यूमन बींग्स, अपने दिमाग से चलाते हैं, अपने इमोशन से चलाते हैं। ठीक है, एंड जो लोगों को वो लोग हायर करते हैं अपनी कंपनी में, आई डू एग्री टू दिस फैक्ट कि आज की डेट में एटीएस आ चुका है। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर आ चुका है जो कि रेज्यूमे को ट्रैक करता है, और उसके बाद आपका रेज्यूमे कहीं पे भी क्या होता है, आगे सिलेक्ट होता है। बट एक कैंडिडेट जब हायर होता है किसी कंपनी के अंदर, तो सिर्फ उसके स्किल सेट्स को सीवी के ऊपर मैच नहीं करवाया जाता, उसका ह्यूमन इंटेलेक्ट भी जज होता है, जिसके लिए सिर्फ एक ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया इज कि ये बिजनेस को एआई टेक ओवर कर ही नहीं सकता। इसके लिए तुम्हारे जज्बात चाहिए, इसके लिए तुम्हारा ह्यूमन इंटेलेक्ट चाहिए, इसके लिए तुम्हारी ह्यूमन पावर चाहिए, जो अभी तक शायद एआई में नहीं इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स के बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, इट्स अ B2B बिजनेस मॉडल। आपको पता है दो तरीके के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक होता है B2B, एक होता है B2C। B2C मतलब जिसमें आप कस्टमर्स को कोई चीज बेचते हो और वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हो। एंड B2B मतलब आप जो आपकी सर्विस है, जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको किसी अदर बिजनेस को सेल करते हो और वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड B2B। ये B2B सेगमेंट में आता है, यानी कि हमें यहाँ पे कस्टमर्स नहीं ढूंढने हैं, हमें यहाँ पे कुछ बेचना भी नहीं है। इनफैक्ट हमें यहाँ पे बिजनेसेस को ही टारगेट करना है टू गेट हायरिंग। ठीक है, टू गेट हायरिंग। अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, दैट इज इस बिजनेस की डिमांड हमेशा रहेगी। देखो यार, जिस तरीके से इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर हर एक गली में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक कंपनी खड़ी हो रही है, कोई सोलोप्रेन्योर बन रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर बिजनेस क्रिएट कर रहा है, तो इतना तो तय है कि हर दिन कोई ना कोई बिजनेस जरूर बन रहा है, हर दिन कोई ना कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो इतना तो तय है कि अगर बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, अगर स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, तो एवरग्रीन तो हायरिंग का भी मार्केट रहेगा। एवरग्रीन तो ये बिजनेस भी रहेगा जहां पे एज एन एचआर आपकी ड्यूटीज हमेशा रेलेवेंट रहने वाली है। एज एन एचआर आपका काम ये हमेशा रेलेवेंट रहेगा कि आपको एक राइट कैंडिडेट ढूंढना है और एक राइट अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाना है। ठीक है, सो द डिमांड ऑफ दिस बिजनेस विल ऑलवेज बी एवरग्रीन। थर्ड वन इज लेस वर्क एंड मोर पेमेंट। इसमें तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है। अब मैं ज्यादा काम का मतलब ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी है, ऑफ कोर्स देखो मेहनत तो हर जगह करनी है, बट बोलते ना गधा मजदूरी नहीं करनी है। तुम्हें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, बहुत कम काम करके बहुत अच्छे और बहुत लार्ज पे आउट्स तुम यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छी पेमेंट यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। फोर्थ बेनिफिट, इट कैन बी स्टार्टेड विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी। मुझे आज भी याद है जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था। उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, तो यार पॉकेट मनी के अलावा तो क्या ही मिलता है, और पॉकेट मनी भी 2,000 3,000 रुपए, उसमें क्या ही हो जाता। राइट? तो मैंने कैसे स्टार्ट किया मैं तुम्हें बताऊंगा, बट इस बिजनेस को तुम विदाउट
अ सिंगल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर पॉकेट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड पांचवी जो चीज है दैट इज इट कैन बी फुल्ली सेटअप फ्रॉम योर होम, यानी कि आप घर से काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम सेटअप बना सकते हो, या यूं कह लो वर्क फ्रॉम एनीवेयर स्टार्टअप बना सकते हो इस बिजनेस आइडिया को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इफ दिस बेनिफिट्स आर साउंडिंग वेरी एक्साइटिंग टू यू, देन लेट्स मूव अहेड एंड मैं तुम्हें एग्जैक्टली exactly बताता हूं कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। ऑल राइट, सो ये जो तुम फ्लो चार्ट देख रहे हो बहुत इजी फ्लो चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने जैसे कि बताया कि जस्ट अ सेकेंड, मैं एक पेन ले लेता हूं एंड तुम्हें समझाता हूं। ये एक बिजनेस है, ठीक है, दिस इज अ बिजनेस। अब इंडिया में हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने या हर साल कंपनीज बढ़ती रहती, कभी एक कंपनी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, ठीक है। अब इन कंपनीज के पास ना इतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं होती कि इनको सेल्स भी खुद करनी है, मार्केटिंग भी खुद करनी है, ऑपरेशंस भी खुद करने हैं, एचआर भी खुद काम करना है, बैकएंड का काम भी खुद संभालना है। इतनी बड़ी बैंडविड्थ होती नहीं है जनरली। जितने भी बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स होते हैं ना जनरली, बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जो खुद के दम पे आगे आए, जिनको कोई फंडिंग नहीं मिली है। तुम्हें न्यूज में वो सारे स्टार्टअप्स नजर आते हैं जिनको फंडिंग मिल गई, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। बट ऐसे अनगिनत स्टार्टअप्स हैं जो हम एमएसएमई सेक्टर के अंदर बोलते हैं, राइट, जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके पास सिर्फ अपनी खुद की पूंजी होती है, खुद की सेविंग्स होती है, ठीक है। ये जब बिजनेसेस में आते हैं, जब ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, इनके पास इतना बजट नहीं होता कि ये एक मार्केटिंग हेड रखें, एक एचआर हेड रखें, एक सेल्स हेड रखें, ये सारा काम खुद करते हैं, ठीक है। तो अब इनके पास एक सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सेल्स करके तो ये सब कुछ कर लेंगे। द ओनली बिलीव सिस्टम विच दे हैव इज कि सेल्स इनकी इनके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर इनका सेल्स पार्ट सही है, जो कि इनके कंट्रोल में रहता है, तो इनका बिजनेस चलता रहता है। बट व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स, बट व्हाट अबाउट अ टीम, क्योंकि एक बिजनेस जब स्टार्ट हो गया तो उस बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद जो सेकंड लेवल पे जब वो जाता है तो इट रिक्वायर्स अ टीम। अब वो टीम कैसे बनती है, उसके लिए एक एचआर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि एक फुल टाइम एचआर को लोग हायर जनरली नहीं करना चाहते। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बहुत बहुत स्मॉल स्केल कंपनीज की, जिनका रेवेन्यू शायद 1 करोड़ भी नहीं होगा, वो लोग जनरली एक एचआर को, एक फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर नहीं करते। वो लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो एंड वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे, ताकि वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक एचआर कंसल्टेंट बन सकते हो। अब आपका काम क्या होता है यहाँ पे कि आपको पार्टनर करना है इन लोगों से, यानी कि इन स्टार्टअप से। आपको पार्टनर करना है इन स्टार्टअप से एंड इनकी रिक्वायरमेंट समझनी है। इनकी रिक्वायरमेंट समझनी है कि इनको किस टाइप के कैंडिडेट की नीड है। फॉर एग्जांपल मान लो इनका प्रोजेक्ट आ रहा है और इनको सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड है, ठीक है, इनको एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर की नीड है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी कैंडिडेट को, उसी प्रोफाइल के एक कैंडिडेट को आप सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद इफ दिस गाय इज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड इफ दे आर ऑफरिंग अ जॉब, ठीक है, आप इनको कनेक्ट कर दोगे। दैट इज इट, आप इनको कनेक्ट कर दोगे एंड उसी चीज का आपको पैसा मिलता है। यू आर पेड फॉर हायरिंग फॉर द स्टार्टअप। दिस इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल जिसको हम बोलते हैं एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस मॉडल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहां तक बात तुम्हें समझ में आई तो कमेंट्स में एक बार मुझे यस बता दो, ठीक है। अगर यहां तक तुम्हें बात समझ में आई तो कमेंट्स में यस बता दो, जस्ट से यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल समझ में आया, बहुत सिंपल मॉडल है। मैं तुम्हें दोबारा से एक समरी दे देता हूं। कुछ नहीं करना है, यू हैव टू रीच आउट टू न्यू born startups as an HR consultant who will hire on their behalf for their profiles, and for that you will be paid, you will charge,
बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूरे रोड मैप की कि स्टार्ट कैसे करना है इस चीज को। सबसे पहले आती है आइडिएशन। आइडिएशन की अगर हम बात करें तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आइडिएशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट तुम कौन सी सर्विसेज दोगे इस पर्टिकुलर बिजनेस में, या इस कंसल्टेंसी के बिजनेस में तुम क्या सर्विसेज दे सकते हो। फर्स्ट इज, तुम्हें एक एचआर सर्विस मॉडल बनाना है, और ये चार चीजें तो तुम्हें रखनी ही रखनी है किसी भी सर्विस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट इज रेज्यूमे स्क्रीनिंग। रेज्यूमे स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जब मान लो किसी यू नो स्टार्टअप ने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया कि सार्थक, यू आर आर एचआर कंसल्टेंट, यू नीड टू हायर 5 फ्रंट एंड डेवलपर्स एंड 5 बैक एंड डेवलपर्स, या यू हैव टू हायर 5 डिजिटल मार्केटर्स एंड 5 फ्रंट एंड डेवलपर्स, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मुझे हायरिंग करने के लिए डेवलपर्स का और डिजिटल मार्केटर्स का रेज्यूमे स्क्रीन करना होगा। स्क्रीन करने का मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कंपनी नोएडा में है, तो नोएडा के ऐसे कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो इन दो प्रोफाइल्स के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं। इन सारी जो सीवीज हैं इनको मुझे स्क्रीन करना है। इसके लिए आप naukri.com यूज कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मैं यूज करता हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रेज्यूमे को स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने का मतलब तुम्हें वो सारी क्वालिफिकेशंस चेक करनी है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो तुम्हें कंपनी वाले देते हैं उससे मैच होती हो, एटलीस्ट 70 to 80% मैच होती हो। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बजट, कि कितना बजट वो आपके जो कंपनी है वो दे रही है, एंड कितने बजट में आपका कैंडिडेट काम करना चाहता है, एंड किस लोकेशन की जॉब है, किस प्रोफाइल की जॉब है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स का उस कैंडिडेट में है या नहीं, और उस लोकेशन में काम करने के लिए वो कैंडिडेट अवेलेबल है या नहीं। तो ये पार्ट हो गया हमारा रेज्यूमे स्क्रीनिंग का। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग। वंस रेज्यूमे स्क्रीनिंग इज डन, देन यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट ऑल द सीवीज। आपको जितने भी रेज्यूमेस हैं, जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करके आपको एक क्लब कर लेना है एंड उनके लिए इंटरव्यू स्केड्यूल करना है विद द मेन क्लाइंट। जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपकी कंपनी है, जो आपका स्टार्टअप है, उसके लिए जो भी उनका पीओसी है, यानी कि जो भी उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैनेजर है, उनके साथ आपको इंटरव्यू स्केड्यूल करना है। अब सिलेक्शन करना ना करना वो दूसरे मैनेजर के हाथ में। इफ दे फाउंड एनी वन रिलेवेंट, देन ऑफ कोर्स दे विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है उसकी आपको ऑनबोर्डिंग करनी है एंड उसको नेगोशिएट करके उसको ज्वाइन करवाना है उस पर्टिकुलर कंपनी में। दिस इज द सिंपल आइडिएशन स्टेप जिसके अंदर आपको ये एचआर कंसल्टेंसी वाला बिजनेस एग्जीक्यूट करना है, राइट। आई होप दिस फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। नाउ कम्स टू द लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप, कि अब सर समझ तो आ गया कि ये सब करना है, बट करेंगे कैसे, क्लाइंट्स कहां से लेकर के आएंगे, या हाउ डू वी रीच आउट टू न्यू स्टार्टअप्स। वेल, सबसे पहले आपको रीच आउट करना है स्मॉल एंड न्यूली बॉर्न स्टार्टअप्स को, या सोलोप्रेन्योर्स को, या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स थे जिन्होंने अब अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली है उनको। इसके बारे में डिटेल्ड मैंने एक फ्रीलांसिंग के ऊपर मास्टर क्लास बनाई हुई है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उसको थॉरोली वॉच कर सकते हो। मैंने उसमें बकायदा दिखाया है कि किस तरीके से आप लिंक्डइन में जा करके किसी भी क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो, और ईमेल करके उनको किस तरीके से आपको रीच आउट करना है। उसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट। सेकंड, आपको इंडस्ट्रीज कौन सी टारगेट करनी चाहिए। मैं बोलूंगा जो इंडस्ट्रीज अभी ट्रेंड में चल रही हैं उनको टारगेट करो। टेक हो गया, एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हो गए, मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, कंटेंट मार्केटर्स, गेमर्स, इस टाइप के जितनी भी टारगेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आप केटर कर सकते हो। यू जस्ट, अगर आपको कुछ भी करना है ना, इसके बारे में और रिसर्च करनी है, लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे जाकर के सिंपल इन्हीं नीशेस के अंदर आपको जो भी कंपनीज का नाम याद आता है या ये नीशेस याद आती हैं, टाइप कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी कंपनीज के को रीच आउट करना है। उसमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि आपको वो कंपनीज रीच आउट करनी है जिनके एम्प्लॉयज 11 to 50 हो, दैट इज इट, या फिर 0 से 11।
सिर्फ वही कंपनीज को आपको टैप इन करना है जिनकी एम्प्लॉय रेंज जो है या एम्प्लॉय काउंट जो है 0 से 11 हो या 11 से 50 हो एट मैक्स, क्योंकि यही लोग हैं जिनको आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन टू रीच आउट, ऑफ कोर्स, राइट। ओके, अब रीच आउट कैसे करना है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। तुम्हें ये पूरी मास्टर क्लास देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लोजिंग द डील, हाउ यू हैव टू क्लोज द डील। इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में इस मास्टर क्लास में बात कर चुका हूं कि आपको 50% एडवांस पेमेंट लेनी है एंड 50% पेमेंट वंस द thing is done, once the project is done. It's not payment is done, it's project, once the project is delivered. ठीक है। अब बात करते हैं इनकम रोड मैप, बेसिकली कि 5 लाख रुपए कमाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में। सिंपल है, देखो, बाहर जो भी हायरिंग का रेट है इट्स 20,000 रुपीज पर हायरिंग, 20,000 रुपए पर हायरिंग का मार्केट रेट है एक्चुअल बेसिस में छोटे स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप 20,000 रुपीज पर हायरिंग चार्ज करते हो, ठीक है, एंड यू विल बी नीडिंग ओनली 25 हायरिंग्स एवरी मंथ, अगर तुम 25 हायरिंग पूरे एक महीने में करते हो किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप आराम से 5 लाख का रेवेन्यू अचीव कर सकते हो। अब 25 हायरिंग एक कंपनी में तो करवाना मुश्किल है, तो ऑन एन एवरेज अगर तुम हर कंपनी में 4 हायरिंग करते हो और तुम सिर्फ 6 क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हो, तो आप आराम से 5 लाख रुपीज का एक रेवेन्यू अचीव कर सकते हो। ठीक है। अब ये मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि पहले ही दिन से हो जाएगा, बट यस, कि अगर तुम इसको आज स्टार्ट करते हो, एक बार एक क्लाइंट, एक हायरिंग, 2 हायरिंग, 3 हायरिंग, ऐसे करते करते में डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी कैटरिंग एटलीस्ट 5 to 6 clients and you will be hiring 4 to 5 candidates for them on regular basis, and once that will be done you will be making a lot of money through this business। वेल आई होप कि तुम्हें इस पूरे वेबिनार के अंदर क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, और तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स भी पता चल गए होंगे कि कैसे तुम्हें इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, क्लाइंट्स लेकर के आने एंड स्केल करना है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तुम्हें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और इस तरीके की अगर तुम्हें बिजनेस आइडिया से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वेबिनार फॉर्म में, अगर ये पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसी और भी वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर के आऊं, सो दैट यू फील एम्पावर्ड एंड यू फील कि ले ऑफ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड, ग्राइंड हार्ड, आई विल सी यू एट द टॉप। चीयर्स।